एक दिन मैं दिल्ली से मेरी पत्नी के साथ में रेल में जोधपुर आ रहा था। बात करते करते हम जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन जब जोधपुर रेलवे स्टेशन में एंटर हो रही थी, मैंने अपनी पत्नी को बताया कि कल आ रहा था मंडोर एक्सप्रेस। मुझे लगता है कि मेरा दूसरा बेडरूम है, या पहला बेडरूम मैं कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे साल में जितने दिन मैं मंडोर एक्सप्रेस में सोता हूँ उतने दिन कुल मिलाकर के किसी भी बेडरूम के बेड पे नहीं सोता बेजी। और आप एडी मुर्दी जय बोला वो की कर काम चले बता, जोर बोलो भारत माता की। लारे वाला तो ही नींद नहीं उड़ी हाल। दोनों हाथ ऊपर करके एक बार मुट्ठी बंद करके बोलो भारत माता की। वंदे वंदे मातरम मातरम। नरेंद्र मोदी नरेंद्र मोदी। जोधपुर के लिए आज एक स्वर्णिम और ऐतिहासिक दिन, जब आधुनिक भारत के निर्माता भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नित नई ऊंचाई देने वाले हम सब के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी की सपनों की नई रेल, जिसने वंदे भारत के रूप में अपनी देश भर में पहचान कायम की है, देश को नए सिरे से जोड़ने और एकता के सूत्र में निबद्ध करने के लिए जो वंदे भारत एक्सप्रेस देश भर में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है, उस कड़ी में राजस्थान की दूसरी और जोधपुर और साबरमती के बीच में जोधपुर और अहमदाबाद को जोड़ने वाली इस वंदे भारत एक्सप्रेस का माननीय प्रधानमंत्री जी खुद हरी झंडी दिखा करके इसको यहां से पहली बार शुभारंभ करने वाले। आज आयोजित इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित एनडब्ल्यूआर के जनरल मैनेजर साहब, मंच पर उपस्थित रेलवे के डीआरएम साहब, जोधपुर शहर की सूरसागर विधानसभा की यशस्वी विधायक आदरणीय सूर्यकांता जी, फलौदी के विधायक आदरणीय पब्बाराम जी, शिवाना के विधायक आदरणीय अमीर सिंह साहब, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा के पूर्व सांसद आदरणीय नारायण पंचारिया जी, आदरणीय रामनारायण डूडी जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय शंभू सिंह जी केता सर, भारतीय जनता पार्टी के तीनों जिलाध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सालेचा जी, आदरणीय जगराम जी, आदरणीय मनोहर पालीवाल जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता आदरणीय धनराज जी, मंच के सामने बैठे हुए आदरणीय श्री अतुल बंसाली जी, आदरणीय छेलाराम सारण जी, महेंद्र मेघवाल जी, आदरणीय विष्णोई साहब, आदरणीय प्रसन्न चंद जी, पूर्व प्रधान आदरणीय भागीरथ जी, और यहां से लेकर के इतनी विशाल संख्या में पधारे हुए सभी मेरे जोधपुर के आत्मीय बंधुओं, बहनों, पत्रकार मित्रों, मैं जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। निश्चित ही आज का दिन मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि जब श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित देश होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जोधपुर की इस ऐतिहासिक धरती पर, जिस धरती पर जोधपुर का रेलवे इस देश की आजादी के पहले से काम कर रहा था, तत्कालीन महाराजा आदरणीय उम्मेद सिंह जी ने जिस तरह से मारवाड़ का सृजन किया था, जोधपुर से लेकर के जीएम साहब उस समय कराची तक रेल जाती थी और जोधपुर से लेकर के उधर दिल्ली तक को रेल की कनेक्टिविटी आजादी से पहले भी हुआ करती थी। और जिस तरह से रेल सेवाओं, जोधपुर को रेल सेवाओं के साथ हवाई सेवाओं को भी उस समय में जोधपुर के शासकों ने, तत्कालीन शासकों ने जोड़ा था, जोधपुर अपनी एक विशिष्ट पहचान इस दृष्टिकोण से दुनिया के मानचित्र पर रखता था।
तब से लेकर आजादी और आजादी के बाद में निरंतर प्रगति करते हुए आज हम इस मुकाम पर पहुंचे कि जो देश में नए वंदे भारत रेलों की शुरुआत की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हमारे जोधपुर से भी एक नई वंदे भारत एक्सप्रेस जोधपुर और अहमदाबाद को जोड़ने के लिए चालू हुई है। थोड़े ही दिन पहले जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर और दिल्ली के बीच में वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की थी, मैंने कई दिन से मेरे मित्र, मेरे छोटे भाई, मेरे साथी आदरणीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को आग्रह किया था कि मेरे जोधपुर को अहमदाबाद के साथ में जोड़ने और बाद में जोधपुर को जयपुर के साथ में जोड़ने के लिए एक वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू करना चाहिए। और उन्होंने मुझे भरोसा दिलाया था कि जुलाई के महीने में हम 100% जब अब की बार नई रैक्स आएंगे तब प्राथमिकता के साथ में जोधपुर को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। मैं आज इस मौके पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को और देश के यशस्वी रेल मंत्री, ऊर्जावान रेल मंत्री मेरे छोटे भाई श्री अश्विनी वैष्णव जी को मैं हृदयपूर्वक जोधपुर ही नहीं अपितु मारवाड़ की जनता की तरफ से मनपूर्वक, हृदयपूर्वक बधाई देते हुए अभिनंदन करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। मित्रों, जोधपुर यह सुखद संयोग है कि जोधपुर को यह वंदे भारत एक्सप्रेस का उपहार उस समय मिल रहा है जब देश माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल पूरे करके 10वें साल में प्रवेश कर रहा है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि जब 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, उस समय देश की सरकारें पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार थी। व्यवस्थाओं के परिवर्तन का साहस देश की सरकारों में उस समय नहीं था। अभाव में काम करने की आदत के चलते हुए, समस्या के चलते हुए, भ्रष्टाचार के कारण से जिस तरह से देश के संसाधनों में क्षीणता आती थी, उसके चलते हुए जिस गति और जिस अपेक्षित गति के साथ में भारत को विकास करने की आवश्यकता थी, विकसित भारत बनाने के लिए जिस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्रिएशन की आवश्यकता थी, उस गति को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, उस गति से हम काम नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2014 में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जब देश ने आशीर्वाद दिया, उसके बाद में भारत के विकास को एक नए पंख लगे। एक तरफ जहां देश के सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने को लेकर के अनेक योजनाएं प्रारंभ की गई, लेकिन साथ ही साथ भारत को विकसित भारत बनाने के उद्देश्य से विकसित देश के लिए आवश्यक सारी अवसंरचनाएं, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए तेज गति से काम प्रारंभ किया गया। देश में हाईवेज का निर्माण हो, देश में नई रेल लाइनों का विकास हो, एग्जिस्टिंग रेल नेटवर्क का दोहरीकरण हो, जहां इलेक्ट्रिफिकेशन की आवश्यकता है वहां इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो। इस सब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर तो काम किया गया, लेकिन मुझे स्मरण आता है 2014 से लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नए संकल्प के साथ में काम किया था। मैं आप सबके आशीर्वाद से 2014 में जब संसद में गया, मैंने अनुभव किया कि देश के सभी सांसद अपने अपने दृष्टिकोण से अपने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जाकर के रेल मंत्री को, सदानंद गौड़ा साहब उस समय रेल मंत्री थे, रेल मंत्री को अपने अपने क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप जाकर के प्रतिवेदन दे रहे थे कि आगामी बजट में इन विषयों की घोषणा करनी चाहिए। मैं भी जोधपुर का प्रतिनिधि होने के नाते कुछ विषय लेकर के कि भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर दूसरा एंट्री गेट बनना चाहिए, ऐसे कुछ विषय लेकर के उनके पास में गया था। सभी सांसदों ने अपनी अपनी तरफ से अपने अपनी दृष्टिकोण से प्रतिवेदन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप दिए थे, लेकिन जब वो प्रतिवेदन सारे लेकर के आदरणीय सदानंद गौड़ा जी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के पास गए, तो प्रधानमंत्री जी ने एक नई दृष्टि देते हुए उन्हें कहा कि ये सब नया काम अनंत हम आने वाले समय में करते रहेंगे, लेकिन इस तरह के प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने की आवश्यकता है जिन प्रोजेक्ट्स की वर्षों पूर्व घोषणाएं हुई है और वो प्रोजेक्ट्स आज भी अधूरे पड़े, जिनमें सरकार ने कुछ निवेश किया होगा, कुछ प्रतिशत निवेश किया होगा, आधी अधूरी ऐसी पड़ी हुई योजनाओं को चिन्हित करने की आवश्यकता है। रेल मंत्रालय ने उनके निर्देश के अनुरूप काम किया
और ऐसी देश भर में कम से कम 50 से ज्यादा परियोजनाएं जो रेलवे की चिन्हित की गई। जो कोई परियोजना 10 साल से अधूरी पड़ी थी, कुछ 20 साल से अधूरी पड़ी थी, 40-40, 50-50 साल से वो रेल की परियोजनाएं अधूरी पड़ी थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इन परियोजनाओं में देश की जनता की कमाई का लाखों करोड़ रुपया अटका हुआ है और इनके पूरा न होने के कारण से, इनके अधूरा रह जाने के कारण से उस निवेश का जो भारत की जनता की कमाई से, टैक्स के पैसे से किया गया है, उसका लाभ देश को नहीं मिल पा रहा है। प्राथमिकता के साथ में पहले हमें ऐसी अधूरी परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता होती है कि उस एक साल में भारत की सरकार ने अपने बजट में से 60,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन करके अधूरी पड़ी हुई परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया था। और उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक नए युग का सूत्रपात रेलवे में हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने, उसको सशक्त करने के साथ साथ में रेलवे सेफ्टी और पैसेंजर एमिनिटीज पर काम करने की आवश्यकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान का श्री गणेश किया। मुझे याद आता है जब स्वच्छ भारत अभियान 2014 में 2 अक्टूबर को प्रारंभ हुआ था, यहां उस समय जो डीआरएम साहब हुआ करते थे, राजीव कुमार जी, डीआरएम साहब के साथ मैंने चर्चा की कि हमको रेलवे स्टेशन पर सफाई करनी है। डीआरएम साहब ने कुछ लोगों को, यहां रेलवे के कर्मचारियों को एकत्रित किया। भारतीय जनता पार्टी की भी सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता यहां डीआरएम साहब, जीएम साहब एकत्रित हुए थे। और जब वो यहां आए, हमने 2 दिन तक लगातार इस रेलवे स्टेशन और रेलवे स्टेशन के आसपास की जगह की सफाई की। सैकड़ों ट्रॉली कचरा यहां से निकाला था और मैंने तत्कालीन डीआरएम साहब को कहा था कि हम दोनों ये जो पब्लिक टॉयलेट है, इस टॉयलेट को पूरा 2 दिन तक साफ करेंगे। पूरा टॉयलेट हमने यहां पर साफ किया था। लेकिन वो जो यात्रा प्रारंभ हुई थी, वो यात्रा आज उस मुकाम पर पहुंची है। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं भारत जोधपुर डीआरएम साहब का और इनकी पूरी टीम का कि लगातार पिछले कई वर्षों से जोधपुर पहले 3 स्टेशन में आता है जिसको सबसे स्वच्छ स्टेशन का जो है वो पारितोषिक मिलता है। मुझे याद आता है थोड़े दिन पहले डीआरएम साहब, जब कोविड आया था उससे थोड़े से दिन पहले एक दिन मैं दिल्ली से मेरी पत्नी के साथ में रेल में जोधपुर आ रहा था। मंडोर एक्सप्रेस मुझे लगता है कि मेरा दूसरा बेडरूम है या पहला बेडरूम मैं कहूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे साल में जितने दिन मैं मंडोर एक्सप्रेस में सोता हूँ उतने दिन कुल मिलाकर के किसी भी बेडरूम के बेड पे नहीं सोता। मैं मंडोर एक्सप्रेस में आ रहा था, संयोग से उस दिन मेरा रिजर्वेशन जो है, क्योंकि कई सारे सांसद ट्रैवल करते हैं तो मेरे को रिजर्वेशन वो जो 2 सीट वाला कूपे होता है उसके बजाय 4 वाले में मिला। मेरे साथ में सहयात्री के रूप में जोधपुर के एक यंग कपल था जिनकी थोड़े दिन पहले शादी हुई थी। दिल्ली से जब ट्रेन रवाना हुई, मैंने कैंट में बोर्ड किया था, तब तक वो लगभग सो चुके थे। कुछ लोग मिलने वाले आए थे, मैं उनसे चर्चा कर रहा था। जब वो गए, रात में लाइट बंद करके मैंने भी कुछ देर विश्राम किया। सुबह जब मेड़ता में मैं उठा, थोड़ी देर बाद में वो दोनों बच्चे भी उठ गए थे। बातचीत करने लगे, परिचय हुआ, पता लगा कि वो दोनों ही बिल्कुल परिचित परिवार के बच्चे थे। थोड़े दिन पहले उनकी शादी हुई थी। उन्होंने मुझे याद दिलाया कि भाई साहब आप हमारी शादी में भी आए थे। बात करते करते हम जोधपुर के रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए। ट्रेन जब जोधपुर रेलवे स्टेशन में एंटर हो रही थी, मैंने अपनी पत्नी को बताया कि कल ही हमारे जोधपुर रेलवे स्टेशन को हिंदुस्तान के इस कैटेगरी के सबसे साफ रेलवे स्टेशन का जो है वो इनाम पुरस्कार मिला है, सबसे साफ रेलवे स्टेशन के रूप में घोषित किया है। वो बच्ची जो सामने बैठी थी, मैं जब अपनी पत्नी को दिखा रहा था तो उसने कहा भाई साहब रेलवे स्टेशन तो साफ हो गया लेकिन मेरी आफत बहुत बढ़ गई। तो मैंने उनसे पूछा भाई बेटा तुम्हारी आफत कैसे बढ़ गई? कि भाई साहब ऐसा हुआ है कि ये रेलवे स्टेशन क्योंकि इतना साफ रहता है, मेरी पत्नी अभी हरिद्वार, मेरी सास अभी हरिद्वार गई थी। जब मेरी सास वापस आई, स्टेशन पर आकर के उन्होंने स्टेशन के प्लेटफॉर्म को देखा। उसके बाद में रोज मुझे घर पे इस बात का उलाना देती, ताना देती कि तेरे घर से तो स्टेशन का जो है प्लेटफॉर्म ज़्यादा साफ सुथरा और चमकदार रहता है। आज जोधपुर रेलवे स्टेशन नहीं, हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों पे स्वच्छता का एक नया कीर्तिमान स्थापित हुआ। जिस तरह से पैसेंजर एमिनिटीज पर काम किया गया, आज जोधपुर रेलवे स्टेशन पर, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर, हमारे अदर डोर पर, सब जगह पर लिफ्ट लगी है। इसके अतिरिक्त भी सभी जगह पर जो है एस्केलेटर्स लगाने का काम प्रारंभ हुआ है। रेलवे में यात्रियों की सुविधाओं के मद्देनजर जितनी भी आवश्यकताएं थी उन सब आवश्यकताओं को पूरा देश भर में प्राथमिकता के साथ में किया गया। लेकिन साथ ही साथ में
जोधपुर रेलवे स्टेशन और जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के सभी रेलवे स्टेशन पर भी इसी तरह से प्राथमिकता के साथ में काम हुआ है। और मित्रों, हम सब सौभाग्यशाली हैं और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का और धन्यवाद करना चाहता हूं रेल मंत्री जी का कि जब जो देश भर के रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन की बात चली, तब उस मॉडर्नाइजेशन की जो संकल्पना की गई उसमें देश के चुनिंदा स्टेशनों को भव्य नए रेलवे स्टेशन जो फ्यूचरिस्टिक रेलवे स्टेशन हो, और 2047 में जब देश विकसित भारत बने उस समय की अपेक्षा और आवश्यकता के अनुरूप रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन करना था, तब प्राथमिकता के साथ में जिन रेलवे स्टेशन का चयन किया गया उसमें मेरे जोधपुर रेलवे स्टेशन को सम्मिलित किया। मैं अश्विनी वैष्णव जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का उसके लिए अभिनंदन करना चाहता हूं और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि रेलवे जो है डीआरएम जोधपुर और एनडब्ल्यूआर ने जिस तरह से काम किया जोधपुर रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए 474 करोड़ रुपए की योजना से नया रीडेवलपमेंट करने का टेंडर जारी हो चुका है। जब स्टेशन रीडेवलपमेंट की बात आई, जो नक्शे बनाए गए उन नक्शों को लेकर के, क्योंकि हमारा ये स्टेशन ऐतिहासिक धरोहर भी है, इतने वर्षों पूर्व आज़ादी से पहले ये स्टेशन प्रारंभ हुआ था। ये जो जोधपुर स्टेशन का क्लॉक टावर है, ये जोधपुर स्टेशन की शान है। कुछ प्रतिनिधियों ने आकर के, शहर के लोगों ने, हेरिटेज संरक्षण करने वाले लोगों ने आकर के मुझे आग्रह किया कि इसको रिस्टोर करना चाहिए, इसको बचा करके रखना चाहिए। मैंने आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी से चर्चा की, जोधपुर रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट का रिवाइवल प्लान बना और रिवाइज्ड प्लान में जो है इस क्लॉक टावर को इंटैक्ट रखते हुए, हमारे हेरिटेज डिजाइन को इंटैक्ट रखते हुए हम 474 करोड़ रुपए से विश्व स्तर का रेलवे स्टेशन जोधपुर के लिए बनाए। इसका फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं अगले महीने यहां आने वाले, क्योंकि हमारे जोधपुर के एयरपोर्ट का भी शिलान्यास होने वाला है, उसका भी टेंडर हो चुका है। इन दोनों ही विषयों का एक साथ हम श्री गणेश कर सके, जोधपुर के एलिवेटेड रोड का शिलान्यास हो सके, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं आकर के उस सपने को, जोधपुर के उस सपने को साकार करने वाले। इसी के साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने रिन्यूएबल एनर्जी पर ध्यान दिया और उन्होंने प्राथमिकता दी कि देश को ग्रीन एनर्जी पर आगे शिफ्ट होना चाहिए। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आज 870 किलोवाट का जो है एक कंप्लीट जोधपुर डीआरएम ने ग्रीन एनर्जी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट किया है। इसी के साथ साथ में महामंदिर जो हमारा ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, आदरणीय नरेंद्र कछवा जी कहीं बैठे होंगे, वो महामंदिर रेलवे स्टेशन की बहुत चिंता करते हैं। महामंदिर रेलवे स्टेशन को कंप्लीट रीमॉडल करने का काम प्रारंभ हो गया है। फलौदी के रेलवे स्टेशन को लगभग 15 करोड़ की लागत से नया भव्य रेलवे स्टेशन बनाना, बाबा रामदेव जी का अभी हम सब लोग स्मरण कर रहे थे, उनका संकीर्तन कर रहे थे, रामदेवरा पर नया रेलवे स्टेशन बनाना और जो है भव्य रेलवे स्टेशन रामदेवरा की आवश्यकता के अनुरूप बनाना, इस दिशा में हमने काम करना प्रारंभ कर दिया। लूनी से मारवाड़ जंक्शन, रायकाबाग से बीकमकोर, रामदेवरा रेलवे स्टेशन, भगत की कोठी रेलवे स्टेशन, मंडोर, सालावास, हणवंत स्टेशन, सतलाना, बनाड़, बासनी, इन और उडानिया, इन सब रेलवे स्टेशनों पर विकास के काम आज चल रहे हैं। सालावास में, श्री बादरिया जी में, मारवाड़ बीठड़ी में, हरलाया में, शैतान सिंह नगर स्टेशन पर नए और दुंदाड़ा रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को एलिवेट करके और रेलों के ठहरने पर यात्रियों को असुविधा न हो, इस दिशा में रेलवे ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। इसी के साथ साथ में जिस तरह से बासनी और महामंदिर दोनों रेलवे स्टेशन पर जो नई बुकिंग बनाने का काम था, उस पर भी रेलवे ने काम प्रारंभ कर दिया है। मित्रों, इन पिछले 9 साल के कालखंड में जोधपुर से 18 नई रेलें प्रारंभ हुई हैं और इन रेल सेवाओं के माध्यम से देश के विभिन्न शहरों से जोधपुर का जुड़ाव जो है वो स्थापित हुआ है। लेकिन ये क्रम जो है अभी जो प्रारंभ हुआ है, इस दिशा में हमें अभी और आगे जाने की आवश्यकता है। जोधपुर से लेकर के और जयपुर तक, क्योंकि जयपुर तक ऑलरेडी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो गया है। जैसलमेर से जोधपुर होते हुए आगे जैसलमेर से जोधपुर होते हुए जयपुर तक रेलवे के इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी के साथ में चल रहा है। और मैं अभी जीएम साहब से चर्चा कर रहा था, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया है कि दिसंबर तक 2023 में, इसी साल में जोधपुर में अब डीजल इंजन की आवाज आना बंद हो जाएगी, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक रेल ही सारे चलने वाली। ठीक इसी तरह से जोधपुर जयपुर के बीच में जो दोहरीकरण का काम चल रहा है ताकि हमारे रेलों की गति को और बढ़ाया जा सके,
दिसंबर तक जोधपुर और जयपुर के बीच में ये रेलवे लाइनों के दोहरीकरण का भी काम पूरा हो जाएगा, ताकि हम और अधिक गति पर से चलने वाली रेल्स को इस ट्रैक पर, इस रूट पर चला सके। इसी के साथ साथ में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 9 साल में जिस तरह से रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को देश भर में स्ट्रेंथन किया गया, आज देश में 1,15,000 किलोमीटर लंबा रेलवे नेटवर्क है और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 5 किलोमीटर रोज नया रेल नेटवर्क जो है देश में नया जुड़ रहा है, नया बढ़ रहा है। आज भारत जो है वो दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क वाला देश बना है और लगभग 2.5 करोड़ लोग जो हैं जो रोज रेल से सफर करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि भारत का रेल नेटवर्क जो है वो एक व्यक्ति के शरीर में जिस तरह से नसों का जाल होता है उस तरह से भारत का रेलवे नेटवर्क है, और जिस तरह से हमारे यहाँ तंत्रिकाओं का जाल होता है उस तरह से हमारा इंटरनेट का नेटवर्क है। आज हमारे तंत्रिकाओं के जाल को और हमारे जो है नसों के जाल को दोनों को स्ट्रेंथन करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, और रोड नेटवर्क में जिस तरह का परिवर्तन हुआ है इसको हम सब ने अपनी आंखों से देखा भी है और नित्य प्रतिदिन हम उसका साक्षात्कार करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से अमृत भारत स्टेशनों का उन्नयन हो रहा है, मैं आज क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो राजस्थान की एक ट्रेन का उद्घाटन कर रहे हैं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि अमृत भारत रेल योजना के तहत 80 से ज़्यादा रेलवे स्टेशनों के रीडेवलपमेंट का काम लगभग 8,600 करोड़ रुपए की लागत से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में होने वाला है। आज जिस तरह से रेलवे तेज गति से काम करने लगा है, रेल समय पर चलने लगी। मुझे याद आता है कि पहले ऐसा कहा जाता था कि भारतीय रेल का टाइम जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना जाता था कि कभी 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे लेट होती है, लेकिन आज अगर ट्रेन 5-10 मिनट भी विलंब होती है तो लोगों के लिए माथे पर एक चिंता का विषय बनता है। आज भारत की रेल ने, भारत के रेल कर्मचारियों ने जिस एफिशिएंसी के साथ में काम करना प्रारंभ किया है, आज रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के स्ट्रेंथन होने के कारण से, पैसेंजर एमिनिटी के सुधार होने के कारण से और रेलवे के परिचालन में समयबद्धता का ध्यान रखने के कारण से आज देश में लोगों की रेल के प्रति विश्वसनीयता कई गुना बढ़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम रेल को फ्रेट कॉरिडोर्स को और बढ़ा सकें। दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर राजस्थान के हिस्से में जो है वो पूरा हो चुका है, उसके ऊपर का जो है काम उसके ऊपर पूरा हो चुका है। इसी के साथ साथ में गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को भी के कारण से भी रेलवे को नई गति मिल रही है। 2014 से लेकर के अब तक राज्य जो है देश भर में 712 ट्रेनों का विस्तार 2014 से पहले किया गया था और 306 ट्रेनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई थी, और ट्रेन जो है हर साल 3 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से रेल नेटवर्क बनता था। जैसा मैंने कहा कि आज 5 किलोमीटर प्रतिदिन के जो है गति से रेल नेटवर्क बढ़ रहा है और लगभग 18,000 किलोमीटर से ज़्यादा का विद्युतीकरण हो चुका है। इस तरह से एक नया भारत बनाने के संकल्प को लेकर के जो माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं, एक तरफ सामान्य व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से, दूसरी तरफ देश को आगे बढ़ाने और एक फ्यूचरिस्टिक इंडिया बनाने की दृष्टिकोण से जिस तरह से काम हो रहा है, उसका परिणाम आज देश और दुनिया चमत्कृत दृष्टि से देख रही है। एक तरफ भारत आज दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और अर्थव्यवस्था होने के कारण से जिस तरह से देश अर्थव्यवस्था के बढ़ने के कारण से जिस तरह से टैक्स कलेक्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार के कारण जो पैसा ड्रेन आउट होता था, जो पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था, जीरो भ्रष्टाचार के कारण से जो पैसा वो है टैक्स का पैसा, वो पाई देश की भलाई में, देश के कमाई काम आ रही है, और उसका परिणाम आज दुनिया जो है भारत देख रहा है और दुनिया चमत्कृत दृष्टि से उसे देख रही है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत में इस तरह का आधुनिक जो है रोड नेटवर्क बनेगा। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत में कभी इस तरह का जो है वो एफिशिएंट रेलवे नेटवर्क बनेगा। और मैं जब व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में 2014 से पहले जाता था बाहर, तब मैं देखता था कि इस तरह की रेलें जब चलती हुई देखता था तो मुझे मन में लगता था कि ऐसी कभी दिन आएगा कि जोधपुर में भी या राजस्थान में भी या भारत में भी इस तरह की रेलें चलेंगी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में संपूर्ण रूप से भारत में बनी हुई ट्रेन, विश्व स्तरीय ट्रेनों की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, और उस क्रम में आज हमारे जोधपुर से भी ये रेल नई प्रारंभ हो रही है। और मैं ये विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि जोधपुर और अहमदाबाद के बीच में
इस द्रुत गति से चलने वाली ट्रेन के प्रारंभ होने के कारण से जोधपुर और अहमदाबाद के बीच में निरंतर ट्रैवल करने वाले लोगों को, व्यापारियों को, व्यवसायियों को, और उसके अतिरिक्त भी, क्योंकि अहमदाबाद से जोधपुर का नाता बहुत पुराना है। मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए भी जोधपुर से बहुत सारे लोग अहमदाबाद जाते हैं। हालांकि ज़्यादा दिन जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिस तरह से हमारा एम्स आगे बढ़ रहा है, थोड़े दिन में अहमदाबाद वाले जोधपुर में इलाज कराने के लिए आएंगे, ये मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूँ। लेकिन फिर भी अहमदाबाद के साथ में जो हमारा व्यापारिक व्यावसायिक संबंध है, जो सांस्कृतिक संबंध है, जो अहमदाबाद के साथ में जो हमारा भाईचारे का संबंध है, वो इस ट्रेन के परिचालन के साथ में और अधिक सुदृढ़ होगा। मैं सभी लोगों को बधाई देते हुए आप सब लोग यहाँ उपस्थित आए, आप सबका एक बार स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जोधपुर के लिए आज स्वर्णिम दिन है, लेकिन निश्चित ही जिस गति के साथ, जिस ऊर्जा के साथ में हम काम कर रहे हैं, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूँ कि ऐसे कई अध्याय जोधपुर के जो है इतिहास के पन्नों में अनेक अध्याय ऐसे अभी और जुड़ने वाले हैं। आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए रेलवे डीआरएम साहब को, आदरणीय जीएम साहब को, भारतीय जनता पार्टी जोधपुर शहर के सभी कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने इस यशस्वी कार्यक्रम को ऐसे भव्य तरीके से आयोजित किया है। आदरणीय मेयर साहिबा शायद आज मुझे लगता है शहर में नहीं है, वो भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर इसका स्वागत करने के लिए खड़ी हैं। मैं उनको भी बधाई देता हूं कि जोधपुर नगर निगम ने जिस तरह से शहर भर में एक उत्सव के रूप में इसे मनाने के लिए, आज के इस क्षण को मनाने के लिए जिस तरह की व्यवस्था की है, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई। भारत माता की